नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये वैकेंसी निकली हुई है राजस्व लेखपाल की, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 7 जनवरी 2022 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि 28 जनवरी 2022 तक रहेगा। आवेदन में संशोधित करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस भर्ती से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या सिलेबस होगा, कितनी फीस जमा करनी है, कितनी सैलरी रहेगी और क्या उम्र रहेगी, कितनी वैकेंसियां हैं, किस पद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अपने जान पहचान वाले लोगों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है उनको भी इस प्रकार की वैकेंसी की अत्यंत आवश्यकता हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इस वैकेंसी के अंतर्गत सब कुछ क्लियर दिया गया है। विशेष कथन है इसके अंदर, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है। ये आप बिल्कुल नोट कर लें। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भर के क्लियर कर लेना है। स्थिति के बाद आपका कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस जमा नहीं हो जाएगी। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक हो जाएगा। इसके पश्चात विलंब तम 7 दिवस के अंतर्गत रहेगा, अर्थात 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन के अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकता है, वो भी लास्ट 4 फरवरी 2022 तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा जो निकाली गई है, इसके अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,085 यानी जो पद हैं 8,085 पदों पर जो भर्ती है, इसमें चयन होना है। भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। संपूर्ण भारत से कहीं से भी आप भर सकते हो। साथ ही राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021-2 में हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता यानी जो आपने पैट एग्जाम दिया था तो कि इसके स्कोर के आधार पर की जाएगी। जिन भाइयों ने पैट एग्जाम नहीं दिया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता 2021 यानी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2021 में सम्मिलित हुए थे। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर के जांच के अधीन यानी यूआई व औपबंधिक श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। साथ ही अन्य किसी माध्यम से आपके आवेदन स्वीकार भी नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरना है। साथ ही अभ्यर्थियों की प्रक्रिया रहेगी, इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो जो उसकी शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर आपको फॉर्म सबमिट करना है। अर्थात आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन का विकल्प आप डाउनलोड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। साथ ही आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश जो दिए गए हैं इस प्रकार से हैं। एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रो पेड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका पेड रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाओगे। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता यानी जो आपने पैट का एग्जाम दिया था 2021 उसके बिना रजिस्ट्रेशन के प्रमाणित
उपकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं, व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रो पर्सनल डिटेल के साथ में, और दूसरा OTP के साथ में। दोनों तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। आवेदन जो करना है, इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता पिता, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, क्षेत्रीय EWS क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि वितरण स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। साथ ही आपको अपना वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, वो आपको सबमिट बटन क्लिक करते ही आपको अपना आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। फोटो तथा हस्ताक्षर इसके ऊपर आपको अपलोड करने होंगे। फोटो हस्ताक्षर का व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू करने के बाद ही आप अगले पृष्ठ पर चले जाओगे। साथ ही अन्य जो विवरण रहेगा इस प्रकार से रहेगा। इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि को हो तो के संबंध में यस और नो का विकल्प चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हत परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी और पत्राचार पता भी लिखना होगा, इसमें लिफाफा डालना होगा, और आपको ऐसा घोषणा भी करनी होगी। फीस जो भरी जाएगी इस प्रकार से रहेगी। इसके अंदर आप SBI से ऑनलाइन किसी भी प्रकार की अपनी फीस भर सकते हो। साथ ही जो फीस का शुल्क रहेगा इस प्रकार से है। अनारक्षित सामान्य श्रेणी यानी जनरल और OBC के लिए 25 रुपये रहेगा, OBC के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये, विकलांग के लिए 25 रुपये, सबके लिए 25 रुपये रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों से क्रमांक 1 व 4 के उल्लिखित मूल्य राशि के अनुसार फीस देनी होगी, यानी 1 से 4 तक जो बन रही है वो आपको फीस देनी होगी। अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने वाली बात है कि निर्धारित फीस का शुल्क क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से कैसे भी आप कर सकते हो। साथ ही इसके अंतर्गत जो आप संशोधन करना है वो आप लॉगिन करके कभी भी कर सकते हो, जो डेट दी गई है उससे पहले। जैसे नाम के परिवर्तन हो गया, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, पिता के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, पत्रता का पता चेंज करना है, या जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद जो सारणी दी गई है वो वैकेंसी दी गई है इस प्रकार से है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद का नाम है लेखपाल, पे लेवल है 5200 से 20,200 रुपये, ग्रेड पे रहेगा 2,000 रुपये, न्यूनतम आय रहेगी 18-40 साल। जो अनारक्षित सीटें हैं वो 3271 सीटें, अनुसूचित जाति की 1690 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 152, OBC की 2174 और EWS के लिए 781 और कुल पद हैं 8085। ये पद दो दिए गए हैं। साथ ही इसके अंतर्गत कुछ पद रिजर्व भी हैं, वो इस प्रकार से हैं। 72 के अनुसार इस लेखपाल के लिए स्वतंत्रता सेनानी के लिए 149 पद हैं, विकलांगों के लिए जो बाधिर हैं, सुन नहीं सकते, उनके लिए 102 पद हैं, और अंगघात हैं तो उनको 122, बौद्धिकता के लिए निःशक्तता के लिए 0, और आपका अन्य जो पद हैं उनके लिए 85, महिलाओं के लिए 1,604 पद, और साथ ही हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 387 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। जितने फौजी भाई हैं, एक्समैन हैं, जो पेंशन जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, उनके लिए जो पद हैं वो 387 पद हैं जो कि रिजर्व किए गए हैं। इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो। इसके अलावा राजस्व परिषद के लेखपाल पद हैं, कुछ अनिवार्य शैक्षिक अभियंता हैं, उनके लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। सरकार द्वारा समकक्ष परीक्षा अन्य उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही अन्य बातों ये आप देख सकते हो। इसके अंतर्गत जो दिया गया है, प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा करी हो
या एनसीसी हो, इन पे भी कुछ छूटें दी जाती हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय पर अनुसूचित के बजाय की जाए अभ्यर्थियों की दिशा में उनको छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने उसमें सर्विस की है, उतना में से घटा करके 3 साल की छूट दी जाती है। यानी आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ क्लियर कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी अधिकतम आयु में से 3 वर्ष की छूट दी जाती है। शर्त रहेगी कि उन्होंने जितनी सर्व सेना में नौकरी की है उसमें से घटाने के बाद जो ये बचती है उसमें 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो आरक्षण है वो पहले से दिया हुआ है। चयन का जो प्रकार होगा उसमें जो एग्जाम होगा इस प्रकार से होगा। सामान्य हिंदी होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, गणित होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ग्राम समाज विकास का 25 क्वेश्चन 25 मार्क होगा। 2 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट के अंतर्गत। इसमें सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आश्रित, गणित में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, चार्टों, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड, चार्ट, पाई, ये सब इस तरह का एग्जाम आएगा। बीजगणित लघुत्तम समाप्त बताएंगे, रेखाकृत में त्रिभुज संबंधी आएंगे, प्रमेय, त्रिभुज, आयात, ये सब आएगा। सामान्य ज्ञान में लोकल, भारत का इतिहास, ये सब घटनाएं, ये सब रहेगा। ग्राम समाज में ग्राम से संबंधित जानकारी आएंगी। इस प्रकार आपको एग्जाम देना होगा। अभ्यर्थियों के मित्र अनुदेश हैं, ये आप देख सकते हो। दोस्तों, ये जो दिया हुआ है पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन चाहो तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, या मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। इसी प्रकार की वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।